हेलो दोस्तों, मैं मनीष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल चौबे क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम देखिए यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि यदि अगर ये अच्छे से आ जाता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर है उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है और ये आसान भी है, बहुत टफ नहीं है। लोग जो कोशिश नहीं करते हैं उनके लिए ही चीज़ें टफ होती हैं, जो कोशिश करते हैं उनके लिए चीज़ें कभी टफ नहीं होती हैं। चलिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चन को रखूंगा और उसी के माध्यम से उसके कंसेप्ट को बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, परसेंटेज देखिए दो शब्दों से दिख ही रहा है कि मिलके बना होता है। एक का मतलब होता है पर और एक का मतलब होता है सेंट, और सेंट का मतलब आप सभी को पता है कि 100, और पर का मतलब होता है प्रति। प्रति 100, जैसे मैं अगर कहूं कि 15%, 15%, इसका मतलब है 15 और इसको लिख सकता हूं मैं बटे में 100, ऐसे लिखूंगा। बचपन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। 15% को क्या लिखेंगे, तो जब 15% को लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 15 बटे में 100, यानी 100 पर किसकी बात कर रहा है ये, 15 की बात कर रहा है। 100 पर कितने की बात कर रहा है ये, 15। तो जितना प्रतिशत बोला होता है उसको 100 पे कंपेयर किया जाता है। अगर मैं बोल दूं कि 20%, तो इसका मतलब है ये 20 की बात कर रहा है कितने पर, 100 पर। ये 20 की बात कर रहा है कितने पर, 100 पर। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे। इस फ्रैक्शन को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा था 20%, तो 20% को लिखते हैं 20 बटे में 100, यही लिखते हैं। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 1 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी वैल्यू आ गई 1/5। यानी 1/5 का मतलब भी क्या होगा, 20% होगा। या हम ये भी कह सकते हैं इसमें कि 5 का 20% कौन है, 1 है। 5 का 20% कौन है, 1 है। कैसे, देखिए मान लेते हैं 5 का 20% है ना, तो 5 का की जगह गुणा लगाते हैं। बहुत छोटी चीज बता रहा हूं लेकिन मेरा काम है बेसिक से चलना, इसलिए मैं हर चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं। हो सकता है बहुत लोग कहेंगे सर ये का को बिंटू में क्यों बना रहे हैं, क्या करूं भाई, पढ़ाना है मुझको। तो 5 का की जगह गुणा लगाएंगे, 20% के नीचे भी हम क्या बोले कि ऐसे 100 लेके चले जाते हैं। ठीक है, 20 एकम 20, 20 25 100, 1/5 हो गया। अब यही 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 कर दिया, और एक का मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 1। क्लियर हो गया। यानी इस 5 का 20% कितना है, 1। इस 100 का 20% कितना है, 20। समझ में आ चुका है, यही होता है। तो किसी भी प्रतिशत से आपको फ्रैक्शन में जाना हो तो आपको पता चल चुका है। जैसे अगर मैं बोल दूं 30%, 30%, तो अब आसानी से आप कहेंगे सर 30 की बात कर रहा है कितने पर, 100 पे, या इसको 30 बटे में 100 लिखेंगे। 0 से 0 काट दीजिए, चूंकि अब ये और छोटा नहीं होगा इसीलिए 3/10 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। यानी 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे 10 का 30% कितना हो जाएगा, 10 का 30% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में, बढ़े आगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं ये भी आपको बता देता हूं कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो तो उससे आप प्रतिशत में कैसे जाएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जैसे कोई भी मैं ले लेता हूं 4/5 ले लेता हूं। ठीक, 4/5 कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, इससे मुझे पता करना है कि प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं सीधे सीधे इसमें 100 का गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए 5 से इस 100 को काटेंगे तो 20 बार में काट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी हो जाएगा ये आपका 80%। 80%, यानी 4/5 किसको रिप्रेजेंट करता है, 80% को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोल दूं कि 3/4, कोई फ्रैक्शन है 3/4।
अब इस 3/4 को हमको बताना है किसमें, प्रतिशत में, तो हम 100 का गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करते ही हमको पता चल जाएगा 4 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 25 बार में, और 25 दिया 75। ये बता रहा है कितने प्रतिशत को, 75% को। अब तो आपको ये समझ में आ चुका कैसे चेंज करते हैं। तो कुछ बेसिक से और कुछ गिने चुने ऐसे प्रतिशत हैं जो आपसे लगातार क्वेश्चनों में पूछा जाता है, जिसको कि आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। उसको यदि आप लर्न कर लेते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, और मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उस प्रतिशत पर। जैसे मैं बता देता हूं आपको, अगर मैं लिख दूं 1 तो ये हो गया आपका 100%, और 100% मतलब 1। अगर मैं 2 लिख दिया तो ये 200% हो जाएगा, कोई दिक्कत। 3 लिख दिया तो ये हो जाएगा आपका 300%। चेंज करना बता रहा हूं अभी, ठीक है। अब इसको मैं यहां पे रब कर देता हूं। समझ में आ चुका है कैसे करना है। इसको रब कर दिया। 1/2, 1/2 होता है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%। अब मैं इसको लिख दूं 3/2, 3/2, तो कहेंगे सर 3 गुणे 1/2 है ये, तो 3/2 कितना है, 3 गुणे 1/2। और आपको ये भी पता है 3 को 3 लिखिए, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 50%। अब ये कितना प्रतिशत हो गया है, 150%। आई बातें समझ में। ऐसे भी चेंज किया जाता है। फिर इसको रब करता हूं मैं। अब इसी में एक मैं बताता हूं 1/4, 1/3 का बता देता हूं। 1/3 का होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%। अब आते हैं 1/4 पे। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर मैं लिख दूं 3/4 तो क्या लिखेंगे इसको, सर 3 गुणे 1/4। अब 3 की जगह 3 रहने दीजिए। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। 25%, 25 दिया 75%, यानी कि 3/4 का मतलब होता है कितना, 75%। ठीक है, रब करते हुए चल रहा हूं। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कुछ बेसिक से है मेरा काम बताना, इसको मैं जान लीजिए। 1/4 हो गया। अगर मैं बात करूं 1/6, तो ये हो जाता है आपका 1/6 गुणे में 100 करेंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा आपका 16 सही 2/3 आना चाहिए। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3, ये भी आता है। अगर आपको बोल दे 16 सही 2/3%, तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे, 1/6 लिख देंगे। ठीक, तो कुछ बेसिक से हैं। बाकी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता चलूंगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें से बेसिक से आपका 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 भी आता है। 1/8 भी ज्यादा पूछा था। चलिए इसको लिखते हैं 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2 कितना होता है, 1/8%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसको समझते हैं। बहुत ही आसान से ये सवाल है, और मैं ये नहीं कहता कि आपका मैथमेटिक्स यहां पे बहुत तेज होना चाहिए। अगर यदि आपके पास कॉमन सेंस लायक भी ब्रेन है तो आप क्वेश्चनों को बड़े आराम से कर लेंगे। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का 80% बराबर b का 50%, लिख देता हूं मैं, a का 80%, a का 80% बराबर b का 50%, ये ऐसा बोला हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो गलत नहीं बोला हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। फिर आगे ही बोला है और b बराबर a का x%, साथ में ही बोला है b बराबर a का x%। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा, यही बताना है आपको। बहुत ही कॉमन सेंस लगा के चलूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से। a का 80% बराबर b का 50%। कुछ बहुत छोटी चीजें मैं यहां बता दूं, का की जगह पे क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं, यानी a गुणे में 80% बराबर b गुणे में 50%। ठीक है, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, x तो इसमें है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। b बराबर a का x% है,
क्या इसको हम b बराबर में a गुणे x प्रतिशत नहीं लिख सकते? ये सब अभी समय लग रहा है बताने में केवल क्योंकि मैं डीप से समझाना चाहता हूं ताकि आप एकदम अच्छे समझ जाएं, ताकि आने वाले क्वेश्चन में मैं बार बार का के जगह पे मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक, b बराबर a का x प्रतिशत है। यहां पे b का यानी कुछ ऐसा तो लिखा है नहीं, लेकिन यहां तो लिखा है ना b का 50%। अब b यहां अकेले है, यहां पे 50% के साथ है और यहां पे अकेले है। ठीक है, तो हमको इस 50% को इसमें से हटाना होगा, b के पास से हटाना होगा, तभी तो केवल b बचेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस पे अगर मैं चर्चा करूं तो ये b बराबर a का x%, यहां b अकेला है तो यहां पे b अकेला करेंगे तब तो a से कुछ रिलेशन बनेगा। देखिए b गुणे में 50%। अच्छा ये बताइए इस 50% को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर इधर 50% का गुणा है, नीचे 50 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। भाग लगा दीजिए 50 से, या 50% से भाग लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत जुड़ गया है। ठीक है ना, लगा दिए। अब ये बताइए ये दोनों इक्वल थे, दोनों इक्वल थे। मैंने ये 50% से भाग यहां अपने मन से किया है, अगर मैं इस साइड किया हूं तो इस साइड भी मुझे करना होगा, तो कर देते हैं। तो a गुणे में 80% बटे में 50%। ठीक है, मैंने 50% का भाग इधर भी दिया था, इधर भी दे देता हूं। ठीक, अब इधर तो ये कट गया, बच गया एक, यानी ये बच गया है आपका केवल b में 1 का गुणा करेंगे तो b ही ना आएगा। देखिए ये आ गया बराबर। अब यहाँ a प्रतिशत से प्रतिशत गया, 0 से 0 गया, 8 बटे में 5। 8 बटे में 5 कितना प्रतिशत होता है? तो देखिए 1 बटे में 5 का मतलब होता है 20%। तो 8 बटे 5 का क्या मतलब हो जाएगा? तो कहेंगे सर 8 गुणे 1 बटे 5 यानी 20%, ये हो जाएगा 160%। कितना हो गया ये? 160%। यानी 8 बटे 5 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं? 160%। यहां लिख दीजिए 160%। क्या ये ऐसा ही नहीं बन गया? b बराबर a का x%, b बराबर a का 160%। तो बताइए x की जगह पे कितना आया है? तो x की जगह पे कितना आया है आपका? 160%। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। बस सीधे सीधे आपसे पूछा था कि x की जगह पे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 160 आ जाएगा। क्लियर है? ये समझाने मुझे समय लगा है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा ऐसा कहे कि मुझे सर समझ में नहीं आया है। मैंने एकदम पूरा डीपली आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। बहुत ही कॉमन सेंस लगाइए कि यहाँ पे ये पूरा दे रखा था आपको और यहाँ पे सीधे कह दिया कि b बराबर a का x% है, यानी b के पास से इन सभी चीजों को हटा दिया ना। इस केस में b के पास से ये चीजों को हटा दिया, तो अब भी हटा दीजिए ना। b का ये है तो b को 50% को हटाना है, तो 50% को 50% से भाग कर देंगे तभी तो एक आएगा और हट जाएगा। हट गया, ये आ गया। b गुणे 1 करेंगे तो b ही आएगा, हट गया। उधर भाग किए तो इधर भी भाग करना पड़ेगा, इधर किए हैं तो आपके सामने आंसर आ चुका है। ठीक, चले अगले क्वेश्चन पे, आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलते हैं। ये देखिए आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि y का 80% x है, यानी y का 80% बराबर x, तो x का कितना प्रतिशत y है? तो x का कितना प्रतिशत y है? जरा ध्यान से देखिएगा। y का 80%, मैं लिख देता हूं, y का 80% बराबर x। क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है, और आपसे पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है आपसे कि तो x का कितना प्रतिशत y है? तो x का कितना प्रतिशत बराबर y, यही आपसे कह रहा है। कंसेप्ट एकदम मैं बताते हुए चल रहा हूं, ध्यान देखिएगा। इस केस में आपको दिया हुआ है ये, यानी y के बगल में y के साथ कौन है? 80% है, और यहां y अकेले है, y अकेले है, तो इस 80% को यहां से हटा दीजिए, कॉमन सेंस है। अब y गुणे 80% को यहां से हटाने के लिए आपने क्या किया होगा? सर 80% को 80% से भाग लगा देंगे तो उड़ जाएगा भाई, एक बचेगा, कट जाएगा। लेकिन मैंने 80% का भाग यहां लगाया है तो इक्वल के उधर भी लगाना पड़ेगा, यानी x गुणे 1 बटे में 80%। मैं यहां 80% नहीं लिख दिया, 1 बटे में 80% लिखा हूं क्योंकि 80% का मैंने भाग लगाया है, तो x में भी भाग लगाऊंगा। ठीक, अब देखिए ये तो कट गया,
ये आ गया है y गुणे में 1 बराबर x गुणे में 1/80%, यानी इसको मैं लिखूंगा 1/80/100, क्योंकि 80% तो नीचे है। 80% का मतलब होता है 80/100, तो यही मैंने 80/100 यहाँ लिखा। अब चूंकि बटे के बटा होता है तो फ्रैक्शन पलट जाती है, तो इसको लिखेंगे y बराबर में x गुणे 100/80 लिखेंगे। ठीक, अब 0 से 0 कट गया है, 2 से काट दिए 4 बार में, 2 से कट दिए 5 बार में, यानी y बराबर में x का 5/4। अब 5/4 को आपको प्रतिशत में बनाना है, तो आपको पता है कि 1/4 बराबर होता है 25%। अब यहां से आपको बोल दिया है 5/4 का मतलब, यानी 5 गुणे 25%, 25 125% हो जाएगा ये तो, यानी कि आप लिखेंगे y बराबर x का 125%। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे बोल रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का 125% कितना है, y है। सीधी सी बात है। मैं चाहता हूं कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आए। एक और तरीका है जिसको मैं बता देता हूं, उसको भी जरा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। वो इससे आसान हो सकता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैंने सिर्फ कॉमन सेंस का उपयोग करते हुए इन सवालों को लगा दिया है। अब मैं एक और मेथड से आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, वही वाली बात है। y का 80% बराबर x, यानी y का 80% x, y का 80% कौन है, x है। तो मैं x और y का रेशियो निकाल लेता हूं, x और y का रेशियो निकाल लेता हूं और पता करता हूं कि पहली बात 80% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 80% का फ्रैक्शन होता है, तो आपको तो चलिए निकाल के बता देते हैं। 80/100, 0 0 गया, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 4/5, 4/5। 4/5 का ये मतलब है इस क्वेश्चन के हिसाब से जो x है y का 80% है, जो x है वो y का 80% है। यानी अगर y 5 रहा होगा तो x कितना रहा होगा, 4। यानी y अगर आपका 5 रहा होगा तो x आपका कितना हो जाएगा, 4। अब आपसे जानना चाहता है कि x का y कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत y है। तो y जिसके बगल में का लिखा होता है वो नीचे होता है, तो मैंने ऐसे लाइन खींची। का किसके बगल में लिखा था, x का, तो x के बगल में लिखा है तो x नीचे चला जाएगा। का y कितना प्रतिशत, y कितना है 5, 5/4। अब आपको इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो ये काट देंगे, 4 से काट देंगे, 25 बार में, 25 25 125। ये रहा आपका आंसर, आ गया 2 लाइन में केवल 125। उसमें तो फिर भी करना पड़ा था, इसमें नहीं करना पड़ा। कंसेप्ट मेरा काम है कि आपको यहां पे क्लियर कराना। देखिए मैंने क्लियर करा दिया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। आपको जो सुविधा लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। ये भी आपको समझ लीजिए और उसको भी समझ लीजिए, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा, जैसा आपका प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड वहां पे काम करेगा, आप लगा दीजिएगा। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन हो चुका है, केवल 1-2 लाइन में ही यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक, चले अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन है, बोल दिया है x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 8% y के 4% के बराबर है, तो लिखिए x का 8% y के 4% के बराबर है। जो डाटा उसने दिया था मैंने लिख दिया। अब आगे ही क्वेश्चन बोल दिया है x का 20% कितना है, तो x का 20% बराबर y का कितना प्रतिशत, यही पूछना चाहता है आपसे। ठीक है ना। जरा एक चीज देखिए, यहां पे x के साथ 8% है और आपसे सोल्यूशन करवाना चाहता है x के साथ 20% का। तो इस 8% को हटा के उसकी जगह पे कितना लाना है, 20% लाना है। कैसे लाएंगे, तो मैं कहता हूं x गुणे में 8% को रहने दीजिए। अच्छा, इसमें गुणा कर दूं अगर मैं किसका,
20/8 का, 20/8 का क्यों किया हूं, ध्यान देखिएगा। मल्टीप्लाई लगा हुआ, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा केवल कौन, 20 ही तो बचेगा, और 20% हो गया। यही आपको चाहिए, x का 20%। लेकिन मैंने 20/8 का मल्टीप्लाई यहां अपने मन से किया है, तो उस साइड भी अपने मन से ही करना होगा, बराबर y का 4% गुणे 20/8। 20/8 का मल्टीप्लाई यहां किया तो वहां भी करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो देखिए 8 से 8 कट गया, यहां तो बच गया आपको कि x गुणे 20% बराबर y का कितना बचेगा, देखिए 4 से 2 बार में ये काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 10 बार में, ये बच गया आपका 10%। यानी x का 20% y के 10% के बराबर है। और इसका आंसर भी आपके सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखा, बहुत ही आसान था, केवल कॉमन सेंस मैंने यहां रखा और क्वेश्चन धराशाही हो गया। ठीक, बड़े आसान क्वेश्चन था और मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी पड़ेगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपसे, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। कोई भी संख्या मान लेते हैं, संख्या ए ही मान लेते हैं, ए का 20% बराबर आपको दे रखा है 120, यही दे रखा है ना। कोई संख्या था उसका 20% 120 के बराबर है, तो उसी संख्या का 120% यानी ए का 120% कितना होगा, कितना होगा ये बताइए। यहां पे 20 था, यहां 120 है, बाकी सारा डेटा तो सब कुछ उसी तरह दिख रहा है। अच्छा, इस 20 को 120 बनाने के लिए आपने क्या किया होगा, 20 में आपने 6 का गुणा कर दिया होगा। तो मैं कहता हूं यहां से सर 6 गुना आ गए हैं, 20% में 6 का गुणा कर देंगे तो 120% आ जाएगा। लेकिन ये काम मैंने 6 का गुणा अपने मन से किया है ना, तो उधर भी कर देते हैं। तो 120 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 12 6 72, 720, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका यहाँ पे। तो बोला था ए का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना हो जाएगा, 720, खत्म। बहुत ही कॉमन सेंस में मैंने इस क्वेश्चन को लगाया है, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ चुका होगा। 20% को 120 बनाना है, क्या करना होगा, 6 का गुणा करना होगा। अब इधर किए हैं तो उधर भी कर देते हैं, खेले खत्म हो गया। चलें अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है, कितना अधिक है यानी कितना प्रतिशत अधिक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा बुद्धि है वही चीज, मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर करा दूं एक चीज। यहां बोल रहा है आपसे x y से 25% छोटा है, तो x और y का रेशियो देख लेंगे। जो x से छोटा है किससे, y से, कितना, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। अब तक तो आपको ये पता चल चुका। x छोटा है किससे, y से, तो y अगर 4 होगा तो x 1 नहीं होगा, x 1 कम होगा, क्योंकि बोला 25% छोटा है, तो 4 का 25% कितना होता है, 1। तो यदि y 4 है तो x कितना हो जाएगा, 4 में 1 कम कर दीजिए, क्योंकि वो उतना कम है, अधिक है कि कम है, छोटा है मतलब कम है, तो 3 हो जाएगा ये। ठीक, अब आपसे जाना जाता है ये y x का कितना अधिक है। तो देखिए x 3 है, y कितना है, 4, कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे तुलना करने के लिए कह रहा है, x से, तो x कितना है, 3। अब 1/3 आ गया, इसी को आपको प्रतिशत में बनाना होगा। प्रतिशत बनाने के लिए आपको 100 का मल्टीप्लाई करना होगा, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1/3 कितना प्रतिशत होता है, तो कहेंगे सर 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है, 1/3। ठीक, दोबारा बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको दोबारा मैं बता देता हूं। दो लोग हैं x और y, 25% का जिक्र हुआ है, तो 25% को यहां लिख लेते हैं, जो कि होता है 1/4।
x y से 25% छोटा है, तो y अगर 4 होगा तो x उससे 25% कम यानी 1 कम होगा। तो y अगर 4 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4 से 1 कम कर लीजिए 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता है कि y x से कितना अधिक है, तो कहिए ना 1 अधिक है किससे, x से, तो x नीचे जाएंगे 3, 1/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3%, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अदरवाइज आप 100 का गुणा करके भी निकाल सकते हैं, 33 सही 1/3 यानी कि 33.333 ऐसे ही समथिंग आएगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा साधारण सा, जरा देखिएगा, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। 0.1 और किसका बात किया है 0.01, कितना प्रतिशत है, जरा बताइए किसके बगल में का लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो का किसके बगल में लगा हुआ है, तो 0.1 के, तो वो नीचे जाएंगे, 0.1 नीचे जाएगा, जो बचा हुआ डाटा ऊपर रहेगा 0.01। अब आपको बताना है कितना प्रतिशत है, ये वाला इसका कितना प्रतिशत है, तो जरा देखिएगा ऊपर वाले में पीछे से 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है, नीचे वाले में पीछे से 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो हम करते हैं इसको भी 2 डिजिट का बना लेते, तो पीछे एक 0 बढ़ा दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी पीछे से 2 डिजिट पे दशमलव है, इसमें भी पीछे से 2 डिजिट पे दशमलव है, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा इस केस में, अब उड़ जाएगा, ये बचेगा आपका 1/10, 1/10 बचा, 1/10 कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है आपका 10%, नहीं है तो इसमें 100 का गुणा करके निकाल लीजिए, 1/10 गुणे में 100, 10 से 100 काटेंगे 10 बार में कितना आ गया 10% आंसर। तो ये आपका क्या बन गया यहाँ पे 10%, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आशा करते कि आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ अन्य फ्रैक्शन भी है जिसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे, जैसे 1/20 हो गया, 1/25 हो गया, इनको क्या बोलते हैं, ये कितने प्रतिशत के बराबर होते हैं। तो ये जो कुछ अन्य फ्रैक्शन हो गए इनको मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।